हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू रेगुलर बॉडीज। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने क्या देखा कि पॉइंट चार्जेस ले लिया था, पॉइंट चार्ज Q1, पॉइंट चार्ज Q2 या फिर पॉइंट चार्ज Q लाइक दैट। ठीक है लेकिन अगर हम लोग रेगुलर बॉडीज की बात करें, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, एक छड़ जिसकी लंबाई L है, ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, और यहां से कुछ a डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। इस रॉड से डिस्टेंस a पे, इस इंड से डिस्टेंस a पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू दिस रॉड। इस चार्ज Q पे इस रॉड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? क्या हम ये कह रहे हैं कि सर पूरा जो चार्ज है उसको हम इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लें, जैसे सेंटर ऑफ मास में हम लोग बैलेंस करते थे इस टाइप से? नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है क्योंकि इस पॉइंट चार्ज Q से इस रॉड के लेंथ का वेरिएशन जो है, देखिए वो वेरिएशन देखिए, है ना, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस कितना है a है, लेकिन यहां पे a है, इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस यहां से a है, लेकिन यहां से कितना है L प्लस a है। मतलब जो अगर हम इसके अंदर चार्जेस को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए ये चार्ज है, तो हर एक चार्ज का डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट चार्ज Q से क्या है, डिफरेंट है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वी आर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट। जैसे अभी जब भी इस टाइप का कोई कंडीशन आता है, सिचुएशन आता है, हम उसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था, x पे जाकर के dx का एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे। ठीक है अब इस dx पे चार्ज कितना होगा, dq की वैल्यू कितनी होगी, छोटा सा dx पे छोटा सा चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है, तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इनटू में dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ, ये हो जाएगा dq की वैल्यू। ठीक है, अब इस dq की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटा सा फोर्स dF विल बी इक्वल्स टू k q1 की वैल्यू dq, तो लैम्डा dx इनटू में q2 अपॉन में r स्क्वायर का मतलब कितना, x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखिए df k लैम्डा k q कांस्टेंट है। ठीक है, बचेगा क्या, 1 अपॉन में x स्क्वायर इनटू में dx। ठीक है, टोटल फोर्स के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे 0 से f तक, और इसको इंटीग्रेट कर ले कहां से कहां तक, देखिए वेरिएशन कहां से हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है a से a प्लस l तक। देखिए पहला चार्ज कहां मिलेगा, a डिस्टेंस में मिलेगा, आखिरी चार्ज कहां मिलेगा, a प्लस l लेंथ। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन कहां से कहां तक, a से a प्लस l तक। इंटीग्रेशन आता है लोगों को, इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई x, तो f इज इक्वल्स टू लैम्डा k q माइनस 1 बाई x, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से a प्लस l तक, नेगेटिव साइन है तो फोर्स f इज इक्वल्स टू लैम्डा k q, अंदर कितना आएगा 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में a प्लस l। चेक कर लीजिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। नेक्स्ट देखिए एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना, एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसमें चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, और इस सेमी सर्कुलर जो है, सेमी सर्कुलर जो रॉड है, जो रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, r है। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट चार्ज Q पर इस रिंग की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला
कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम एक काम करते हैं, हम थीटा पे जा करके डी थीटा का एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे। तो ये जो डी थीटा है उसकी ये जो लेंथ है वो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू में डी थीटा। ठीक है, चाप की लंबाई। ठीक है, तो आर इंटू में डी थीटा। तो इस आर डी थीटा की वजह से, जो छोटा सा हमने सेगमेंट लिया है, जो छोटा सा पार्ट लिया, उसकी वजह से इस चार्ज क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इधर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि ये छोटा सा फोर्स डीएफ है, तो इधर क्या हो जाएगा, डीएफ कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, और इधर क्या हो जाएगा, डीएफ साइन थीटा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक। तो डीएफ की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो डीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए डीएफ की वैल्यू के Q1 ये, तो इस Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लेंथ इंटू में चार्ज डेंसिटी, तो अपन लिख सकते हैं क्या इसको, लैम्डा इंटू में आर डी थीटा, Q1 इंटू में Q2 अपॉन में ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। तो नेट फोर्स निकालना है अपने को, तो थीटा देखिए कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई तक। ठीक है, तो फोर्स इन द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल्स टू df, फोर्स इन द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल्स टू df cos थीटा। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, df की वैल्यू कितनी है, k लैम्डा q r d थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा क्यू अपॉन में आर कांस्टेंट है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, cos थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। देखिए वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से पाई तक। ठीक है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है ना। तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के लैम्डा क्यू अपॉन में आर। ठीक है, sin थीटा 0 से पाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो अपर लिमिट sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 90 0, तो 0 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0, तो 0 इनटू में दिस वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, 0, मतलब फोर्स इन द एक्स एक्सिस विल बी 0, फोर्स इन द एक्स एक्सिस विल बी 0, और होना भी चाहिए। देखिए इसका जो x कंपोनेंट है वो सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसकी वजह से देखिए अगर थीटा पे इधर देखा जाए तो ये cos थीटा है, अगर इधर से थीटा पे, तो इधर से भी अगर हम थीटा पे जाएं और देखें तो एक फोर्स आएगा df इधर का। ठीक है, और वो थीटा होगा, और वो सब हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होंगे सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की, तो मैं इसके लिए इसको साफ रफ कर देता हूँ, साफ करता हूँ। ठीक है, बोर्ड छोटा है अपना, आपको पता है। चलिए तो देखते हैं, फोर्स इन द वाई एक्सिस विल बी इक्वल्स टू df sin थीटा। ठीक है, तो df की वैल्यू कितनी है, k लैम्डा r q d थीटा, k लैम्डा r q d थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो, तो ये इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, के लैम्डा क्यू अपॉन में आर इंटू में साइन थीटा डी थीटा, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू के लैम्डा क्यू अपॉन में आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक,
तो के लैम्डा क्यू अपॉन में आर कॉस 0 माइनस कॉस पाई। देखिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस एफ वाई विल बी इक्वल्स टू 2 के लैम्डा क्यू अपॉन में आर। एफ वाई ही एफ नेट है क्योंकि एफ एक्स तो क्या है 0 है, तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू विल बी इक्वल्स टू 2 के लैम्डा क्यू बाई आर। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अपन रेगुलर बॉडीज देख रहे हैं। अगर इस सेमी सर्कल को अगर अपन पूरा सर्कल करते हैं उस पर पूछ लेंगे फोर्स कितना होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप लोग रख के दे सकते हैं। आपको बस लिमिट चेंज करनी होगी कहां से कहां तक 0 से पाई तक। आप चाहो तो यहाँ पे क्वार्टर सर्कल ले सकते हो, बस क्या करना होगा अपने को लिमिट चेंज करना होगा। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर रिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्वार्टर हाफ 3/4 एंड फुल सर्कल के लिए हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा बस अपने को लिमिट चेंज करनी होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द रेगुलर बॉडीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इसके स्ट्रेट रॉड इनफाइनाइट सेमी फाइनाइट इस टाइप के रॉड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना काफी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आस्क में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंटरटेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, उसको उसमें अपने को ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और फील्ड और फोर्स रिलेटेड है एक दूसरे को, तो फील्ड में ही हम लोग फोर्स के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू।